आप देख रहे हैं दीक्षा न्यूज। वाराणसी में विकास प्राधिकरण जिला प्रशासन द्वारा कंटोनमेंट क्षेत्र स्थित तारांकित होटल बनारस कोठी में की गई ध्वस्तीकरण व मारपीट में घायल होकर होटल मालिक की खबर चैनल के माध्यम से देखते हुए सामाजिक कार्यकर्ता व जनाधिकार लोकतांत्रिक पार्टी पप्पू यादव के राष्ट्रीय महासचिव फाजिल अहमद पहुंचे वाराणसी और पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि मीडिया के द्वारा मुसलमान का होटल तोड़ दिया गया है। ऐसा कहा जा रहा है कि जबकि यह पूर्णतः भ्रष्टाचार का मामला है और होटल को टारगेट करके होटल मालिक को प्रताड़ित किया जा रहा है, जबकि वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है और यहां प्रशासन की गुंडागर्दी चरम पर है। मैं प्रधानमंत्री को पत्र के माध्यम से उनके संसदीय क्षेत्र में हो रही घटनाओं के बारे में उनको अवगत कराऊंगा और दोषियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग करूंगा। देखिए, मेरा नाम फाजिल अहमद है। मैं पप्पू यादव बिहार के जो हैं उनकी जन अधिकार पार्टी का मैं राष्ट्रीय महासचिव और प्रवक्ता हूँ और टीवी डिबेट्स में मैं फाजिल अहमद राष्ट्रीय मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर बैठता हूँ और देश भर में जो भी इस तरह की घटनाएं होती हैं हम जाते हैं, उनको लीगल एड या जो भी सामाजिक उनको मदद चाहिए वो हम लोग करते हैं। उसी सिलसिले में मैं जब बनारस का ये टीवी पे देखा मैंने आप लोग के माध्यम से, मुझे बहुत बुरा लगा। उसमें एक घटना ऐसी हुई कि कोई अधिकारी था जो ओनर के होटल के मालिक को सिर से मार रहा और जब सिर से मारने से उसको नहीं मन हुआ तो एक सिपाही का डंडा लेकर के और उससे मार के पैर तोड़ दिया। ये बात मुझे इतनी खराब लगी कि कोई अफसर, इसका मतलब कि ये मामला हिंदू मुसलमान का नहीं, ये मामला भ्रष्टाचार का है। इसे हिंदू मुसलमान कह करके लोग इसको बचा रहे अफसरों को। मैं कमिश्नर साहब से और सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से ये डिमांड करता हूँ, SIT बना के जांच होनी चाहिए कि ये वैध है कि अवैध है। ये तो अदालत तय करेगी ना, अवैध है कि वैध है। ये कैसे कोई सिपाही, दरोगा और कोई थानेदार, कोई अधिकारी कैसे तय कर सकता है? यदि कोई इस तरह की कार्रवाई होती, यदि आपको नदी की या कहीं की सुंदरीकरण करना, उसकी जगह अगर आपको लेनी है तो उसके लिए एक तरीका होता है। भूमि अधिग्रहण कानून है इस देश के अंदर, आपको उसका कंपनसेशन देना होगा। कंपनसेशन देने के बाद आप जो चाहे उसमें कर सकते हैं और एक पर्टिकुलर एक घर या एक प्लॉट पे नहीं हो सकती कार्रवाई। इंटायर गांव, पूरा क्षेत्र, जितना एरिया में आपको लेना है, उन सब के साथ एक तरह का व्यवहार होना चाहिए कि आप किसी का सुनने में आए पैसा मांगने पर इनका हॉस्पिटल तोड़, ये घर होटल तोड़ दिया। किसने मांगा पैसा? कैसे? एक साल पहले मैंने कहीं सुना था कि एक SDM फर्नीचर की दुकान पर गए और फर्नीचर वाले ने पैसा मांग दिया, अगले दिन बुलडोजर लेकर उसके घर पहुंच गए। ये क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश में? यहाँ पे किसने पैसे की मांग की थी? मैंने जो टीवी पे ओनर ने कहा कि हमसे लगातार करोड़ रुपए मांगे गए, नहीं देने पे ये कार्रवाई हुई, तभी मैं बनारस आया। मुझसे कल रात में पप्पू यादव जी से बात हुई, उन्होंने कहा कि आप जाइए, मामले को देखिए और हम जा करके प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख करके पूरी विस्तृत रिपोर्ट तैयार करके मैं प्रधानमंत्री को दूंगा और मांग करूंगा और मैं ओनर से भी मिल करके बात करूंगा कि इस लड़ाई को यहीं नहीं छोड़ना है, सुप्रीम कोर्ट तक जाइए। बात की जा रही, बार पैसे की बात आ रही है कि करोड़ रुपए की मांग की जा रही है, तो आखिर मांग कर कौन रहा है? अरे अब जो अफसर सिर से मार रहा है उसका क्या मतलब है सिर से मारने का? भाई आप इतना निजी क्यों हो रहे हो? कोई आपकी निजी झगड़ा है? आप अफसर हो, आप अगर कोई आपके सरकारी काम में व्यवधान डालता है तो उसके लिए आप अरेस्ट कर सकते हो, उसको अरेस्ट करके थाना में, जेल में डाल करके आप। लेकिन सिर से मारने के पीछे यही लॉजिक है कि आपकी कोई निजी रंजिश है इस व्यक्ति से और आप लाठी नहीं मार सकते किसी को भी। आप फांसी दे दीजिए, उसको जेल में डाल दीजिए, लेकिन किसी को लाठी, अफसर वो भी एक IAS UPSC इतना पढ़ करके बनते हैं, उस जिला अफसर टाइप का अफसर लाठी चलावे, उसकी बुद्धि का यही है कि वो कितना, मतलब कहाँ खत्म है वो। जिस तरह से एक इतने बड़े होटल के मालिक की जब आबरू सुरक्षित नहीं है, ये लोग आदत पड़ गई है ठेला वालों, खुंचा वालों को लाठी से मारना, उनको अपमानित करना। सरकार से क्या मांग? इस देश की, सुन लीजिए, इस देश की जो समस्या है ना, गरीबी नहीं है, गरीबी के नाम पर जो अपमान है गरीबों का ना, सबसे बड़ी समस्या उस देश की है। यदि इसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, कोई राजनीति की इसकी क्षमता नहीं है, इससे पैसे मांगो, नहीं देता है घर तोड़ दो, फर्जी मुकदमे में फंसा दो। ये चल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। और मैं तो दिल्ली के अंदर, अब मैं चैनल्स में ये बात उठाऊंगा और मैं प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को लिख करके चिट्ठी पूरी रिपोर्ट के साथ मैं दूंगा कि उत्तर प्रदेश में जो कुछ हो रहा है एक बनारस के एक व्यापारी के साथ, उसको मुसलमान की नजर से मत देखिए, उसको इस देश के नागरिक के और व्यापारी के साथ हुआ है। इस पूरे बनारस का सिर्फ मुसलमान नहीं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सबको इस व्यक्ति के साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये बनारस का नागरिक है, बनारस का भाई है। ये इसको हिंदू मुसलमान से नहीं, आज इन पर आई, कल सब पर आएगी।
करोड़ों रुपए की मांग हो रही है, सबसे हो रही है, सभी लोग पैसे दे रहे हैं। इन्होंने मना कर दिया देने से। और ये सबका टाइम आएगा। जिस तरह का भ्रष्टाचार बनारस में फैला है और उस भ्रष्टाचार का ये परिणाम है। कोई अदालत का कोई निर्णय, किसी भी अदालत से कोई ऑर्डर अफसर नहीं लेके आया और अपनी मर्जी से इसको तोड़ दिया। आखिर न्यायालय फिर बंद कर दीजिए। जजेस का क्या काम है फिर? इस देश में संविधान है कि भाई न्यायालय तय करेगा कि वैध है कि अवैध है, कोई अफसर नहीं तय कर सकता।